मैं तो भाई 2008-9 से चीख रहा हूं, आज क्या हो गया है? ले जी, आज मैं क़यामत तक के लिए इस वीडियो में एक चैलेंज दे रहा हूं। दुनिया का कोई आलिम दीन, जिंदा मुर्दा, पुरानों में से नयों में से, या जो मेरे मरने के बाद आएंगे, उन सब के लिए कोई एक बंदा मुझे कुरान पे सच्चा हलफ उठा के ये कह दे कि मेरे जानने वालों और मेरे रिश्तेदारों में कोई भी नहीं जो इंजीनियर से मुतासिर हो। हाय हाय हाय, जिस दिन ऐसा हो गया ना, मेरी आने वाली नस्लां, स्टूडेंट्स, मैंने अपने बच्चों को नहीं बिठा के जाना इस पोस्ट पे, ठीक है? मेरे स्टूडेंट्स उस वक्त भी मेरा YouTube चैनल डिलीट कर देंगे। मेरी जिंदगी में करो, मैं YouTube चैनल ही डिलीट कर दूंगा, वीडियोस नहीं, पूरा चैनल, टाइम क़यामत तक जाए। आप क्या समझते हैं ऐसा है? पाकिस्तान में बड़े जो अहले हदीस मौलवी हैं, मैं नाम लिए बगैर कहता हूं, उनके पास एक बंदा मिलने के लिए गया, मेरा दोस्त, तो वो मुझे गालियां निकालने शुरू हो गए। वो कहता है मैं आलिम की जुबान देख के बड़ा परेशान हुआ कि इसकी चीखें क्यों निकल रही हैं। मैंने कहा कोई गलती बताएं? कहता नहीं, छोड़े छोड़े, वो बहुत फितना है, उसको सुनना नहीं है। जो कल तक कहते थे कि आपने कुरान और हदीस खुद पढ़ना है और सारे उलमा को सुन के देखें कौन ठीक कहता है, वो आज कह रहे हैं इंजीनियर को ना सुनो, बाकियों को देख ले, है ना? सुना नहीं? वो कहता एक बरेलवी दोस्तों, देवबंदी दोस्तों, हाँ, शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी, हाय 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 हाय, ओए तेरा चगा लेना सी। हाँ, जो अबू बकर, उमर, उस्मान को रदियल्लाहु अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम के है वो राफजी, और जो खुलफाए सलासा का नाम लेके लानते भेजे वो दोस्त। यही तो बताना है कि तुम्हारे मामू की औलाद है ये राफजी। तुम्हारे मामू ने काम ना डाला होता मिंबरों पे हजरत अली पे लानत करने का, तो आज खुलफाए सलासा की दाढ़ियां ना खींचती। नासबियों और राफजियों का बाप इनका मामू है, ये मेरी बात याद रखिएगा। ये गुड कॉप बैड कॉप आपको पता है ना पॉलिटिशियंस करते हैं, ये सब कुछ इनके मामू की वजह से हुआ है। वो आप देख लें, वो कह रहे हैं शिया दोस्तों और इंजीनियर राफजी। वाह 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 वाह, वो तेरा चगाते लेना सी। चीख, तेरी चीखें मैं एंजॉय करूंगा, हाँ इंशाल्लाह ताला। मैं तो बोतलें नहीं पीता, मैं सादा पानी का गिलास हाथ रख के ना और घर के बने हुए चिप्स खाते हुए तुम्हारी चीखें एंजॉय करता हूं। तो वो आपस में देखें किस तरह एक हुए में। तो मैं बता रहा था, मेरे जो दोस्त हैं वो ना कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, ये इसकी जुबान है। कहते हैं अगले दिन उन्हीं अहले हदीस उलमा की एक कजन थी, सीनियर औरत, उन्होंने कुरान की तफसीर लिखी हुई थी और वो आलिमा थी, तो मेरी उनसे मुलाकात थी। तो वो कहते हैं मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने मुझे कहा मैं तो इंजीनियर साहब की स्टूडेंट हूं। हाय हाय मैं सदके, और वो उन्होंने कजन सी मौलवियां थी। वो कहते हैं मुझे फिर जवाब मिल गया कि कोई भी ऐसा नहीं बचा दुनिया में जो मुतासरीन इंजीनियर्स में से ना हो। कोई दुनिया की मस्जिद ये क्लेम नहीं कर सकती कि यहां इंजीनियर साहब का कोई स्टूडेंट जो है वो है ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता अल्लाह के फजल से। और जो हमारे मुखालफीन जिनकी चीखें निकल रही हैं, वो भी ये नहीं कुरान पे हलफ दे सकते कि जी हमारा कोई रिश्तेदार, हमारा कोई जानने वाला ऐसा नहीं है जो सदियों के बाबों को छोड़कर उस शख्स से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से जिनकी कब्र मदीने में है, ना जुड़ चुका हो। इंजीनियर साहब की वीडियो सुन सुन के यार देखें, हम कहते हैं सारों को सुने फिर हमें भी सुने, ये कहते हैं सारों को सुन लो इंजीनियर को ना सुनो। तो मेरा ख्याल है ये अपनी शिकस्त अनाउंस कर रहे हैं वो। तो ये हमारी कोल्ड वार है जो हम विन कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। कोल्ड वार हमने विन कर लिया और ये कोल्ड ही रखनी है भाई, इसे गर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मेरी तरफ से किसी शख्स को इजाजत नहीं है कानून हाथ में ले, कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करे, कोई मेरे हक में कोई बैनर लगाना, बिल्कुल मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं किसी को। हमारा जितना काम है वो सोशल मीडिया के थ्रू है। हम कोई मलेशिया भर्ती नहीं करना चाहते। हम उस वक्त भी नॉन स्टेट एक्टर्स के खिलाफ थे जब हमारे रियासती इदारों ने इन्हें गोद लिया हुआ था। तो हम उस
मुनाफिकाना तरीके पे नहीं चल सकते कि जिस चीज को हम खुद बुरा मानते हैं वो खुद अडॉप्ट करना शुरू करते हैं। हम कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। मैंने आपको कई सालों से बताया कि हम जो ये बातें कर रहे हैं ये दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं और कहीं नहीं हो सकती। तो इस काम को इस तरीके से चलने दें। ये कोल्ड वार है, इसको बिल्कुल हॉट करने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको जो इधर उधर मुख्तलिफ लोगों की चीखें, कोई एक्टिविटीज नजर आती हैं ना, इससे आप सरफे नजर करें। इन सारे मामलात को हम कानूनी तरीके से लेके चल रहे होते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। वो चल रहे हैं जब भी हमारे मुखालफिन की चीखें निकल रही है ना। हाँ, तो आप इन चीजों को दारे अरकम जेलम की एकेडमी पे छोड़ें कि क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। लिहाजा इस किस्म की किसी को कोई गुलगबाड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। किसी मस्जिद के बाहर किसी मौलवी के बारे में कोई वीलॉग बनाने की, कोई किसी को गाली गलौज करने की, इसका कोई फायदा नहीं है। भाई आप एंजॉय करें। आप कोल्ड वार विन किए हुए हैं तो जानबूझ के आपने उसका रुख बदलना है। हमारी इस दावत की कामयाबी की जहां कई एक वजूहात है, उनमें से एक ये है कि मैं मामलात को अनअटेंडेड छोड़ता हूं। कभी भी मैं पब्लिक के अंदर उसको उस तरीके से नहीं लेके आता जो मेरी जात से मुतालिक हो या हमारी एकेडमी की सिक्योरिटी से मुतालिक हो। जरूरत ही को नहीं, आप चुप करके अपना काम करें। ये पानी के बुलबुले उभरते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब चूंकि सोशल मीडिया ज्यादा फैल गया इसलिए आपको ज्यादा ये खबरें मिलती हैं, वरना हमारे साथ ये शुरू से ही हो रहा है, आज से नहीं। आज मेरे भाई 30 अप्रैल 2023 है। आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले मार्च 2013 के अंदर 300-350 बंदा हमारी एकेडमी में घुसा दिया था जेलम के लोकल बरेलवियों ने। जब हम चंद गिनती के लोग अंदर होते थे, क्या कर लेता है कोई ऐसे? कुछ भी नहीं होना। हमारी एक फोन कॉल की मार है। आप देख रहे हैं नीचे कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, दोनों तरफ से रोड्स के ऊपर कितनी पुलिस की गाड़ियां हैं, एलीट फोर्स दर्जनों की तादाद में डेप्यूट की हैं। ये मैंने नहीं बुलवाए हुए। हाँ, यहां पे आके कोई अगर गलत एक्टिविटी परफॉर्म करता है ना, तो वो मेरे से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम तो कोल्ड वार कर रहे हैं। ये इंतजामिया के इश्यूज हैं। अगर एम्बैरेसमेंट होगी वो उनकी होगी, हमारी कोई नहीं मेरे भाई। जो शख्स भी रसूलुल्लाह के पैटर्न पे दावत शुरू करेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत की बरकत से उनका पैगाम उनकी उम्मत तक पहुंचाएगा, उस शख्स को उन तमाम हालात व वाक़यात से गुजरना पड़ेगा जिनसे रसूलुल्लाह को गुजरना पड़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने उबई मुनाफिक था ना, तो हमारी इस दावत में भी अब्दुल्ला इब्ने उबई की तरह के मुनाफिकीन आएंगे। फर्क सिर्फ यह है कि हमें चूंकि वही की ताईद हासिल नहीं, हम किसी को मुनाफिक नहीं कहेंगे, हम मुसलमान इसे कंसिडर करेंगे। मर जाएंगे, जनाजा भी पढ़ेंगे, दुआ भी करेंगे उनके लिए। अगर रसूलुल्लाह के मुकाबले पे अबू जहल था, हमारे मुकाबले पे भी अबू जहल आएंगे। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्ज़। अगर रसूलुल्लाह के साथियों में दलेर लोग थे, हमारे स्टूडेंट्स में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के मुजाहिद दलेर मौजूद होंगे। अगर वहां पे कोई कमजोर लोग थे तो यहां पे भी मौजूद होंगे। वो सारे के सारे हालात वाकयात वो आपको यहां पे नजर आएंगे। मैं तो प्रैक्टिकली वो सारी की सारी दावत जो है ना, वो उम्र सीरीज में जो उन्होंने फिल्माई है, मैं वो एंजॉय कर रहा हूं। मैं पिन पॉइंट भी कर सकता हूं कि हमारी इस दावत में अब्दुल्ला इब्ने उबई कौन है, अबू जहल कौन है, लेकिन पर्सनल होने की जरूरत नहीं। एंजॉय करें इन चीजों को और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि सदियों से हमारे आबाओ अजदाद को इन लोगों ने जिस गुमराही में रखा, वो तो बेचारे जहां गए या गए, आप लोग बच गए। हमारे आबाओ अजदाद जहां भी गए वो अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला ने हमें और हमारी आने वाली नस्लों को उस शख्स के साथ जोड़ दिया जिसकी कब्र मदीने में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इनके पास कोई बहाना नहीं है हमें ज़ेर करने का, अल्लाह के फजल से। कोई मदरसा नहीं, कोई मदरसे के स्टूडेंट नहीं भर्ती किए हुए, कोई चंदा बुक नहीं, कोई मस्जिद नहीं, और इससे बढ़कर चंदे इनको देते हैं, नमाजें इनके पीछे पढ़ते हैं। ये सारे एक दूसरे को काफिर समझते हैं, हम इन सबको मुसलमान समझते हैं। थोड़ी कामयाबी है अल्लाह के फजल से।
तो ये कोल्ड वार है, हम विन कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं इधर उधर अपनी एक्टिविटीज में पढ़ने की, ठीक है। रह गए कानूनी मामलात, वो सिर्फ जेलम अकेडमी दारे अरकम ने देखने हैं। हम सारी बातें पब्लिकली नहीं डिस्कस कर सकते कि हम कानूनन मामलात को किस लेवल के ऊपर मैनेज कर रहे होते हैं आइन और कानून के दायरे के अंदर। बस उन चीजों को पब्लिकली डिस्कस करने से इनकी चीखों के साथ कुछ और भी निकल जाएगा। इसलिए इनको कम से कम इस काबिल रहने दे कि नमाज तो पाक साफ कपड़ों में पढ़ा करें ना, जो पढ़ते हैं। तो इसलिए ना उन चीजों को पब्लिकली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपना काम जारी रखें जिस तरीके से भी है, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करनी। तो ये दावत में जो इस किस्म के मामलात आते हैं ना, ये आते हैं। अभी तो आप देखें, अल्लाह का शुक्र है कि जिहाद और क़िताल की जो सबसे बड़ी आजमाइश है उससे हम नहीं गुजर रहे। कंट्रीज बन चुके हैं, मुल्कों की फौजें हैं। वरना आप जरा सहाबा इकराम और अहले बैत की कुर्बानियों को देखें। वो अपने छोटे छोटे बच्चों को, बीवियों को छोड़ के जानिसारी के साथ मैदान जंग में जाते थे। वापसी पे उनकी लाशें भी मुसला हुई भी घर वापस आती थी। आपको तो ये नहीं करना पड़ रहा। तो चार गालियां अगर कोई सुन लेता है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। शुक्र करे कि हम उंगली कटा के सहाबा इकराम की जो वो लंबी लाइन है उसमें एंड पे जाके भी खड़े हो जाएं। अहले बैत की कुर्बानियों की जो लाइन है उसमें एंड पे भी जाके खड़े हो जाएं, उंगली कटा के शहीद बन जाएं, तो और क्या चाहिए। ठीक है, तो हमें तो उन तकलीफ से भी नहीं गुजरना पड़ रहा उस लेवल की। बाकी रहेगी ज़हनी कोफ्त, वो ठीक है, होती है। उसके लिए कुरान में आया, आपने पढ़ना है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हाँ, वो वाज़े आया सूरह आल इमरान में। जब मुसलमानों को खबर पहुंचती है कि मुखालफीन इस किस्म के धोखेबाजियों से काम ले रहे हैं, तो वो कहते हैं हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें अल्लाह ही काफी है और वही बेहतर कारसाज है। ठीक है, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्सगीथ, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और अस्हाबुल काफ की वो दुआ, रब्बना आतीना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। ये इतनी दुआएं हैं, ये पढ़ें और अपने दावत के काम को लेके चले।